वेलकम बैक दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैरोटिड शीथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैरोटिड शीथ होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी ऑल ओवर बॉडी हमने शुरुआत से पढ़ा है कि जो आउटर लेयर्स है वो इस ऑर्डर में रहती है कि स्किन, फिर आता है आपका सुपरफिशियल फेशिया, फिर आता है डीप फेशिया। तो जो नेक एरिया है, नेक की जो डीप फेशिया है वो कंडेंस्ड फॉर्म में रहती है। ठीक है। द डीप फेशिया ऑफ नेक इज कंडेंस्ड टू फॉर्म द फॉलोइंग लेयर्स। वो ऐसे कंडेंस होके 6 लेयर्स बनाती है डीप फेशिया। ठीक है। तो उसमें सबसे पहली लेयर होती है इन्वेस्टिंग लेयर। दूसरी लेयर है प्री ट्रिकियल फेशिया, ट्रिकिया के आगे। तीसरी है प्री वर्टिब्रल, वर्टिब्रा के आगे। चौथी होती है कैरोटिड शीथ। पांचवी होती है बक्कोफेरेंजियल फेशिया। और आखिरी होती है फेरिंगो बेसिलर फेशिया। ठीक है। तो इसमें से जो कैरोटिड शीथ है आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। तो कैरोटिड शीथ क्या है? डीप फेशिया ऑफ द नेक है। ठीक है, वन ऑफ द लेयर ऑफ द डीप फेशिया ऑफ द नेक। ठीक है। और कैरोटिड शीथ जब हम पढ़ेंगे तो लिखेंगे इट इज कंडेंसेशन ऑफ फाइब्रो एरियोलर टिश्यू अराउंड मेन वेसल्स ऑफ द नेक। ठीक है। नेक की जो मेन ब्लड वेसल्स हैं उसके अराउंड एक फाइब्रो एरियोलर टिश्यू का कंडेंसेशन होकर एक लेयर बन जाती है, जिसको बोलते हैं कैरोटिड शीथ। वो इन मेन वेसल्स को कवर करता है। ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड एंटीरियरली बाय प्री ट्रेकियल फेशिया, उसके आगे प्री ट्रेकियल फेशिया होता है। पोस्टीरियरली प्री वर्टिब्रल फेशिया होता है। आप देख पा रहे हैं ये जो नाम है सेकेंड और थर्ड वो ही है इसमें। ठीक है। आगे रहेगा प्री ट्रेकियल फेशिया, पीछे रहेगा आपका प्री वर्टिब्रल फेशिया। और इसके कंटेंट्स में हम, ये आप डायग्राम देखिए। डायग्राम में हमें दिख रहा है ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। ऊपर जाके एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड होती है, बट एक्सटर्नल बाहर चले जाती है। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी स्टिल इन दिस कैरोटिड शीथ। तो हम इसके कंटेंट्स में बोलेंगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। दूसरी एक नर्व दिख रही है आपको जो है वेगस नर्व। एक वेन दिख रही है इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इसके कंटेंट्स में आती है। ये भी बोलेंगे कि जो इसका अपर पार्ट है वहाँ पे नाइन्थ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व भी प्रेजेंट रहती है, जो आगे जाके पियर्स करके कैरोटिड शीथ से बाहर आ जाती है। ठीक है। डायग्राम में नहीं है पर आप ये लिखेंगे कि कंटेंट्स में सबसे पहले कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वेगस नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन और नाइन्थ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है। ये डायग्राम है उसका। अब उसके रिलेशन, रिलेशन में आप ये वाला डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड में शीट के आगे है एंसर सर्वाइकलिस। ठीक है। तो एंसर सर्वाइकलिस इसके रिलेशन में आएगा एंटीरियर वॉल ऑफ शीट में। पीछे आपका आएगा सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है। बिहाइंड द शीट आएगा सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक। और इट इज ओवरलैप्ड बाय एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। ठीक है। पूरी कैरोटिड शीट के ऊपर एक मसल आ जाती है जिसको बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। ये नेक रीजन की बहुत इंपॉर्टेंट और मेन मसल है। ठीक है। आप याद रखिए वर्ड कि ये मेन मसल है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको मैं आगे जब जब ये टॉपिक आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इसकी रिलेशन रिलेशन और डायग्राम कंटेंट्स के लिए आपको ये दोनों डायग्राम करने हैं। ठीक है। इसमें अप्लाइड वगैरह इतना कुछ नहीं है। थैंक यू।